मायावती अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आज एक ऐसा फैसला हुआ जिस फैसले ने आकाश आनंद पर ही संकट के बादल खड़े कर दिए। मायावती ने आज आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया है। यही नहीं, आकाश आनंद के साथ जोड़े गए एक और नेता को भी उन्होंने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया है। आखिर मायावती ऐसे फैसले एक के बाद एक क्यों ले रही हैं, हम ये समझेंगे। क्या इस फैसले के पीछे भी कोई विवाह कनेक्शन है? यानी कि कई बड़े नेताओं को पहले भी वो शादियों में जाने की वजह से उन्होंने निकाला है, इस बार भी क्या कोई ऐसा कनेक्शन सामने आया है, ये भी समझेंगे। और आखिर में मायावती के इन फैसलों का क्या होने वाला है पार्टी पर असर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी मायावती के उस फैसले की जिसने एक बार फिर बीएसपी के तमाम काडर, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को हतप्रभ कर दिया है। जी हां, मायावती ने आज एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पहले एक्स के इस पोस्ट को देखिए। मायावती ने अपने सबसे सीनियर नेताओं में से एक, जिनके पास दक्षिण भारत के कई राज्यों का प्रभार रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह कि जो आकाश आनंद के ससुर हैं, अशोक सिद्धार्थ, उनको मायावती ने अविलंब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और उनके साथ साथ मेरठ के रहने वाले नवीन सिंह, जिन्हें लगाया गया था अशोक सिद्धार्थ के साथ, और कहा जाता है कि आकाश आनंद के कामकाज को भी वो देखते रहे थे, उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया है। तो मायावती के आज के इस फैसले पर लोग हैरत जता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने अपने परिवार के जो सबसे अहम सदस्यों में से एक हैं, यानी कि अपने भतीजे के ससुर को ही बाहर कर दिया। खैर, भतीजे के ससुर तो बाद में बने, वो पार्टी के लॉयलिस्ट और मायावती के करीबी दशकों से रहे। लेकिन आखिर क्या हुआ, क्या, क्यों उन्हें निकाला? लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी। आगरा में यह शादी थी, और अशोक सिद्धार्थ के बेटे का मतलब यह हुआ कि आकाश आनंद के साले की शादी थी। और जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है, मायावती ने अपने कई नेताओं को सिर्फ इसलिए भी बाहर का रास्ता दिखाया कि उन्होंने पार्टी की बात या आला कमान की बात नहीं मानी। यानी कि शादियों में मना करने के बावजूद लोग जाते रहे। तो ये एक तात्कालिक वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मायावती की तरफ से इस शादी में बहुत सारे लोगों को नहीं जाने का फरमान था। खैर, इस शादी को लेकर क्या मनमुटाव हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई, हालांकि बसपा इसे लेकर कह सकते हैं कि उस मूड में रहती है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। शादियों को लेकर के उसने हमेशा से इसका खंडन किया है कि शादियों को लेकर किसी को ना तो निकाला गया है, ना ही उसकी वजह से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन यह संयोग ऐसा है, 2 दिन पहले आगरा में शादी थी और आज अशोक सिद्धार्थ को निकाल दिया गया। दबी जुबान में लोग बताते हैं कि दरअसल आकाश आनंद के लिए यह एक मैसेज है, यानी या तो फॉल इन लाइन, यानी कि पूरी तरीके से जो मायावती चाह रही हैं, जो मायावती बता रही हैं, जो मायावती इशारे कर रही हैं, आकाश आनंद उसे पूरी तरीके से फॉलो करें, और नहीं तो ये वही हश्र होगा जो अशोक सिद्धार्थ का हुआ है। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मैसेज आकाश आनंद को दिया जा रहा है? दरअसल माना यह जा रहा है कि आकाश आनंद के फादर इन लॉ, जो ससुर, या फिर नवीन सिंह, ये सब कभी ना कभी उनकी टीम के सदस्य थे, या
इन दोनों लोगों की एक जिम्मेदारी थी कि आकाश आनंद को आगे लेकर बढ़ने के लिए कैसे उन्हें आगे लेकर चलना है, पार्टी में किस तरीके से आकाश आनंद को ऊंचा और बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। लेकिन लोगों के समझ में यह नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने एक झटके में इन दोनों नेताओं को बाहर कर दिया। अब हम समझते हैं कि क्या सचमुच पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी है, पार्टी के भीतर कोई है जो कि मायावती के कान भर रहा है, या फिर मायावती को लगता है कि एक आदमी को ही पार्टी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान आनंद का भी कोई कनेक्शन है। आखिर ईशान आनंद हाल में ही पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करते दिखे थे और अब आकाश आनंद के ससुर पे ये कार्रवाई। समझते हैं, दरअसल एक मामला शादी का है कि आखिर क्या शादी में लोगों को जाने से रोका गया, शादी को लेकर कोई निर्देश था। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि दिल्ली के भी चुनाव हुए और दिल्ली के सभी 70 में से 69 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा और 69 में से भी लगभग 68 सीटों पर 67-68 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। पार्टी को इतना बड़ा सेटबैक दिल्ली में भी लगा। इसके पहले महाराष्ट्र में लग चुका है, हरियाणा में लग चुका है, पंजाब में लग चुका है और ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ और उनकी टीम को जिम्मेदारी मिली थी। मायावती को लग रहा है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, अब उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। इसलिए दिल्ली चुनाव के बाद किसी न किसी पर गाज गिरनी थी, तो अशोक सिद्धार्थ पर यह गाज गिरी है। यूं तो अशोक सिद्धार्थ के पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ऐसे दक्षिण भारत के राज्य के वो प्रभारी रह चुके हैं। और एक गुटबाजी की बात आ रही है कि क्या रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ के बीच नहीं बन रही बातें, क्या एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और मायावती क्या एक पक्ष की ही बात सुन रही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिससे माना यह जा रहा है कि मायावती अब बहुत नाराज हैं अपने पार्टी के उन नेताओं से जिन्हें उन्होंने सब कुछ दिया। अशोक सिद्धार्थ उन नेताओं में शामिल रहे हैं जो कई दशकों से मायावती के न सिर्फ बेहद करीबी रहे हैं, बल्कि अशोक सिद्धार्थ को कई कई राज्यों का प्रभार रहा है और आज अचानक उन्हें निकाल दिया गया। तो यह माना जा रहा है कि एक इशारा आकाश आनंद की तरफ भी है, यानी कि मायावती के लिए कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है, यानी कि कोई अनिवार्य ऐसा नहीं है जिसके बिना काम न चल पाए। और अगर इसको हम लोग जोड़ें, कनेक्ट करें, तो यह दिखाई देता है कि अभी से कुछ दिन पहले जब लखनऊ में उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन की बैठक बुलाई थी, तो आकाश आनंद के साथ ईशान आनंद भी शामिल हुए थे। ये दोनों भाई हैं और इन दोनों भाइयों का उस कार्यक्रम में शिरकत करना, शामिल होना, उनकी तस्वीरें आना, मीटिंग में ईशान आनंद का बैठना, ये उस वक्त से ही एक तरीके से एक मैसेज दे रहा था कि मायावती के दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और वो सिर्फ अकेले आकाश आनंद के भरोसे नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने आकाश आनंद के छोटे भाई, सगे भाई ईशान आनंद को भी बुला लिया। तो अब ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आकाश आनंद के ससुर का पार्टी से बाहर जाना और उसके पहले ईशान आनंद का पार्टी के अफेयर्स में कहीं ना कहीं शामिल होना। मायावती अब अपने ऑप्शन को, खास करके उत्तराधिकार के ऑप्शन को खुला रखना चाहती है। और एक मैसेज आकाश आनंद के लिए भी, यू फॉल इन लाइन, आप पार्टी के निर्देशों पर चलो। निश्चित तौर पर आकाश आनंद ने जिस तरीके की अपनी छवि बनाई थी, जिस तरीके से पार्टी को लेकर चलने का उनका अपना एक नजरिया सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का अपना ब्लूप्रिंट सामने रखा था,
पार्टी के भीतर बहुत लोगों को वो नागवार गुजरा और कहीं न कहीं मायावती उसी पुराने परंपरागत तरीके से बसपा को चलाना चाहती हैं और चाहती हैं कि जिसे वो उत्तराधिकारी बनाए वो भी उसी परंपरागत तरीके से चले। बहुत समय तक तो मायावती ने सोशल मीडिया तक से खुद को दूर रखा था, लेकिन आकाश आनंद को फ्री हैंड देना तो दूर, आकाश आनंद को एक तरीके से पार्टी में काम ही नहीं करने दिया गया। उन्हें सिंबॉलिक तरीके से दिल्ली का प्रभार दिया तो गया, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। टिकट किसे दिया जाएगा, टिकट बंटवारे में कौन शामिल होगा, इन तमाम चीजों से आकाश आनंद को दूर रखा गया। लेकिन अब जबकि दिल्ली बीजेपी बसपा हारी है तो कहीं ना कहीं ठीकरा उनके सर फोड़ने की कोशिश हो रही है और ये उन्हें ही मैसेज देते हुए उनके ससुर को, जो कि पार्टी के बहुत पुराने और लॉयल रह चुके हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि आज जब मैंने निकाले गए लोगों में से बात करने की कोशिश की तो पता यह चला कि सबके सब मायावती के इस फैसले के बाद भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मायावती अब भी जो कहेंगी वो वही काम करेंगे, यानी कि निकाले जाने के बाद भी बगावत जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो बसपा अब पूरी तरीके से सिमटती जा रही है। कभी दिल्ली में कई विधायक रखने वाली बीएसपी अब उसे अपने जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं और स्थिति यह है कि दिल्ली में बसपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। कुछ यही हाल पंजाब का भी रहा, हरियाणा का भी रहा, महाराष्ट्र का भी रहा। लेकिन अब पार्टी का काडर निराश होता जा रहा है। मायावती ने आज जब यह ट्वीट किया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मायावती के इस फैसले की आलोचना करने वालों की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे समर्थक, कार्यकर्ता इस तरह के फैसलों को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मायावती अपने हिसाब से फैसले लेती है। अब इसका असर क्या होने वाला है? बसपा यूं ही पहले से ही बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक आस ये जगी थी कि शायद नया नेतृत्व पार्टी को कुछ आगे तक ले जाए, पार्टी को इस क्राइसिस से उभार ले, लेकिन अब सवाल नए नेतृत्व पर भी खड़ा हो रहा है। मायावती को लगता है कि वो आकाश की जगह दूसरा भी नया नेतृत्व ला सकती हैं, लेकिन इससे पार्टी लगातार रसातल में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके सभी राज्य के चुनावों में मायावती अकेले लड़ रही हैं और हर बार मुंह की खा रही हैं। अब मायावती के पास एक ही चुनाव बचा है, वो है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। और अगर उसके पहले उन्होंने अपने घर के कील कांटे दुरुस्त नहीं किए, एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं और अपने काडर में उन्होंने जोश नहीं भरा, तो 2027 के बाद इस पार्टी का उठना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि अभी भी लगभग 10% के आसपास उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट है और बीएसपी का यह वोट अभी भी उसकी ताकत बना हुआ है। ऐसे में जिस तरीके के फैसले अब लिए जा रहे हैं, पार्टी काडर के भीतर की आवाज है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद पार्टी का उठना मुश्किल है। यूं तो किसी के पार्टी या पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में कोई भी ऑब्ituary नहीं लिखी जा सकती, लेकिन मायावती के फैसले पार्टी को लगातार नीचे की तरफ, गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या इस फैसले के बाद पार्टी फिर से उभरती है या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।